एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो यदि आप क्लास 10th के छात्र हैं और आप इन जिलों में से हैं अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर और एटा, तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कर्ण खंड काव्य जो है केदारनाथ मिश्र प्रभात जी के द्वारा लिखित, और इस कर्ण खंड काव्य के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और जो खंड काव्य से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है तो वह होता है कितने नंबर का? 3 नंबर का। यानी प्रत्येक खंड काव्य से जो भी खंड काव्य आपके जिले में निर्धारित है, कर्ण खंड काव्य अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर और एटा जिलों के लिए निर्धारित है, और इस कर्ण खंड काव्य से 2 प्रश्न बोर्ड परीक्षा में कितने प्रश्न? 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, और जिसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे? 3 नंबर मिलेंगे। तो आपको मैं बताऊंगा महत्वपूर्ण प्रश्न को। यहां पर आप देख सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कर्ण खंड काव्य के आधार पर कर्ण यानी नायक की चरित्रगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। कर्ण खंड काव्य के आधार पर कर्ण यानी नायक, यदि प्रश्न आ जाता है कर्ण खंड काव्य के आधार पर नायक की चरित्रगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, तो भी उत्तर एक जैसा ही रहेगा। तो यह प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? यहां पर आप इस प्रश्न का उत्तर इन हेडिंग्स के रूप में दे सकते हैं। पहली हेडिंग क्या रहेगी? वीरता। पहली हेडिंग क्या रहेगी? वीरता रहेगी। दूसरी हेडिंग रहेगी दानवीर तथा प्रणवीर। दूसरी हेडिंग रहेगी दानवीर तथा प्रणवीर, और तीसरी हेडिंग रहेगी आत्मविश्वासी तथा चौथी हेडिंग रहेगी त्यागी। तो कर्ण खंड काव्य के अंतर्गत नायक के चरित्रगत विशेषताओं के रूप में आपको कुछ इन हेडिंग्स को तैयार कर लेना है: वीरता, दानवीर तथा प्रणवीर, आत्मविश्वासी और त्यागी। तो चलिए अब मैं आपको इन हेडिंग्स को विस्तार से बता दूं कि किस तरीके से आपको बोर्ड परीक्षा में विस्तार से लिखना है इस प्रश्न के उत्तर को। कर्ण महाभारत का अति प्रसिद्ध पात्र है, उसमें अनेक गुण हैं। कर्ण नामक खंड काव्य में कवि ने उसके सभी गुणों पर प्रकाश डाला है, और कर्ण के चरित्र में निम्नलिखित गुण विद्यमान हैं। यहाँ पर पहली हेडिंग क्या है? आप देख सकते हैं वीरता। पहली हेडिंग क्या है? वीरता। कर्ण की सबसे पहली विशेषता है उसकी वीरता। वीरता कर्ण का सर्वोच्च गुण है। कर्ण की वीरता से कृष्ण, कुंती, युधिष्ठिर आदि सभी आतंकित थे। उनकी वीरता से आतंकित होकर युधिष्ठिर बोले, क्या बोले? भीष्म, द्रोण, कृपा, अश्वत्थामा सब में कर्ण अनन्य, वीरों में वह महावीर प्रत्येक दृष्टि से धन्य। भीष्म, द्रोण, कृपा, अश्वत्थामा सब में कर्ण अनन्य, वीरों में वह महावीर प्रत्येक दृष्टि से धन्य। तो कर्ण की सबसे पहली विशेषता क्या है? उसके चरित्र की वीरता। तो यहां पर आप देख सकते हैं दूसरी हेडिंग क्या है? दूसरी हेडिंग है दानवीर तथा प्रणवीर। दूसरी हेडिंग है दानवीर तथा प्रणवीर। तो कर्ण अपनी दानवीरता तथा प्रणवीरता के लिए तो जगत प्रसिद्ध है। कर्ण अपनी दानवीरता और प्रणवीरता के लिए जगत में प्रसिद्ध है, यानी सारे संसार में प्रसिद्ध है। इसीलिए उसने इंद्र को अपने कवच और कुंडल दे दिए थे, और इसीलिए उसने अपने कवच और कुंडल इंद्र को दान में दे दिए थे। तीसरी हेडिंग है, यहां पर आप देख सकते हैं आत्मविश्वासी, और इसके अंतर्गत आपको क्या लिखना है कि दृढ़ आत्मविश्वास कर्ण का जन्मजात गुण है। दृढ़ आत्मविश्वास कर्ण का क्या है? जन्मजात गुण है। इसीलिए भीष्म पितामह के समझाने पर भी
उसने अपने दृढ़ विश्वास का परिचय दिया था। इसलिए जब भीष्म पितामह ने उसे समझाया, फिर भी उसने अपने दृढ़ विश्वास का बड़ा सटीकता के साथ परिचय दिया था। और यहां पर आप देख सकते हैं, है गोविंद उधर यद्यपि अर्जुन को मैं मारूंगा। क्या कहता है कर्ण? है गोविंद उधर यद्यपि अर्जुन को मैं मारूंगा। और चौथी जो है विशेषता है कर्ण के चरित्र की, वह है त्यागी। कर्ण क्या है? त्यागी है। वह दानवीर होने के साथ साथ महान त्यागी भी है। कर्ण दानवीर होने के साथ साथ क्या है? महान त्यागी भी है। उसे कुंती तथा कृष्ण ने अनेक प्रलोभन दिए। उसे कुंती ने और भगवान श्री कृष्ण ने तरह तरह के लालच दिए, किंतु कर्ण किसी लोभ में ना पड़ा। लेकिन वह किसी के लोभ में ना आया, किसी के लालच में ना पड़ा, किसी वस्तु के लालच में ना पड़ा और अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। और वह अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। तो कुछ इस तरीके से आपको कर्ण खंड काव्य के आधार पर कर्ण यानी नायक के चरित्र की विशेषताओं को विस्तार से लिख देना है अपनी बोर्ड परीक्षा 2022 में, और ये 3 नंबर आप पक्के कर लेंगे। मैंने आपको बता दिया है बिल्कुल आसान शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए यह प्रश्न। और यदि आप अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर और एटा जिलों से हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। और कर्ण खंड काव्य का यह प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप अपनी बोर्ड परीक्षा 2022 की बेहतर तैयारी करते रहिए, चैनल के साथ जुड़ करके पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हमेशा खुश रहिए और खुशियां बांटते रहें। जय हिंद।